दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज का ये वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए जो कि इफ़को एजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं और उनको कहीं ना कहीं समस्या आ रहा है, उस समस्या का समाधान बिल्कुल हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। कुल मिलाकर कहें तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इफ़को एजीटी का फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने कंप्यूटर से कैसे भरना है। और एक समस्या आ रहा है सब्जेक्ट फिलिंग वाला कि सब्जेक्ट चूज करने पे फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट फिल कैसे करना है, कैसे सब्जेक्ट चूज करना है, पासिंग मार्क्स क्या भरना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या फिर कर चुके हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस प्रयास के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर कोई भी आपका पर्सनल सवाल हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर हो या फिर आपका मोबाइल फ़ोन, दोनों में प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आपको बस कंसेप्ट समझना है। तो चलिए सीधे कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके अपने मोबाइल का या फिर कंप्यूटर का किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको अपने सर्च बार में जा करके सर्च करना होगा इफ़को, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सर्च किया था पहले भी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इफ़को का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इफ़को का ऑफिशियल वेबसाइट खुला हुआ है और यहाँ पे आपको एजीटी का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको इस एजीटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। आपके चाहे मोबाइल हो या फिर आपका कंप्यूटर पीसी हो, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे या फिर मोबाइल में आप स्लाइड करेंगे तो आपको नीचे आने के बाद तब तक नीचे स्लाइड करते जाना है, तब तक ये नीचे आपको ये दो ऑप्शन ना मिले, क्लिक हेयर टू रजिस्टर या फिर क्लिक हेयर टू लॉगिन। अगर आपने फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, बिल्कुल नए हैं, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको पहले रजिस्टर करना होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले रजिस्टर कर लेता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि प्राइवेसी के लिए कुछ चीज़ों को इसमें ब्लर कर दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भर दिया, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सबसे ऊपर वाले में आपको ईमेल आईडी भरना है। नीचे आपको एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है, चाहे आप अपना मोबाइल नंबर का यूज़ कर सकते हैं, नाम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। और दोस्तों पासवर्ड क्रिएट पासवर्ड के नीचे आपसे नाम पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे एज पर 10th सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है कि आपके मैट्रिक या 10वां का मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है बिल्कुल सेम नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं नाम भर देता हूँ। और दोस्तों नाम लिखने के बाद आपसे नीचे फ़ोन नंबर मांगा जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग अपना चालू मोबाइल नंबर देंगे, जिस हिसाब से बाद में भविष्य में इसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है वेबसाइट के द्वारा, इफ़को के द्वारा। चलिए इतना करने के बाद आपको इस नीचे दिख रहे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल और पासवर्ड बनाने के बाद, नाम और मोबाइल नंबर भरने के बाद, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर मेरा कुछ पर्सनल डिटेल्स है, इसलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया है। अब दोस्तों समस्या कहाँ आती है? समस्या जहाँ आती है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना आने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा खुद से। आपको पहले जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर आप जनरल हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी एससी एसटी जो अपना कैटेगरी हो सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं ओबीसी सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको इंटर योर फादर नेम डालना है, ठीक है। तो आप अपने जो जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरा जा रहा है वो अपने पिताजी का नाम भर देगा, जैसा कि उसके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। तो चलिए मैं नाम भर देता हूँ पूरा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पिताजी का नाम डाल दिया जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। उसके बाद जितना डिटेल्स है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है फादर्स ऑक्यूपेशन, यानी आपके पिताजी क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर अदर्स राजनीति वगैरह करते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और फार्मर्स का भी वही कैटेगरी है जो अपना चाहते हैं कि कृषि करते हैं जिनके पिता, अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में अगर आपका शादी विवाह हो चुका है तो आप इसको मैरिड सेलेक्ट करेंगे, और कुंवारे हैं तो आप इसको अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि सन डॉटर ऑफ एम्प्लॉई, एक्स एम्प्लॉई ऑफ इफ़को, यानी क्या आपके घर के कोई पहले से इफ़को में नौकरी करता है। तो आप अगर करता है तो हाँ, और नहीं करता है तो आपको नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपसे आपका जॉब लोकेशन पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको जिस स्टेट से हैं तो आपको उसमें अपना स्टेट भर लेना है। यहाँ पे सभी स्टेट्स को दिया गया है। मैं यहाँ पे बिहार को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, तो आप बिहार यूपी जहाँ से आप हैं उसको सेलेक्ट करेंगे जॉब लोकेशन में भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जॉब लोकेशन भी वही मिलेगा जिस स्टेट से आप होंगे। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव पैन। तो यहाँ पे अगर आप यस चूज करेंगे तो आपसे आपका पैन नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको केवल नो सेलेक्ट करके छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार। अगर जिसका पेन है वो अपना पेन सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना पेन नंबर डाल सकते हैं। जो सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं नो सेलेक्ट करके छोड़ देंगे, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार, तो यहाँ पे मैं मार देता हूँ यस,
ठीक है। और यहाँ पे जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं इस पर उसका आधार नंबर डाल देना है। चलिए मैं आधार नंबर भर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने आधार नंबर को डाल दिया है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। चूँकि आपको कुछ जो दिख रहा है यहाँ पे ब्लर दिख सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किसी का पर्सनल डिटेल्स है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी पर्सनल डिटेल्स अपना शेयर करना नहीं चाहेगा। अब दोस्तों यहाँ आप बात मुद्दे की करते हैं। यहाँ पे आपसे आधार नंबर डालने के बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा। तो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, गाँव, पोस्ट, थाना, जिला वगैरह का नाम इसमें भर देना है। तो चलिए मैं भर देता हूँ। तो इस परमानेंट एड्रेस वाले बॉक्स में आपका परमानेंट एड्रेस भर देना है। यहाँ पे इसके आगे आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे उसके आगे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, आप अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर सिटी सेलेक्ट करना होगा, फिर आपसे पिन कोड पूछा जाएगा और इसके नीचे आपसे पूछा जाएगा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका ये एड्रेस परमानेंट एड्रेस के जैसा ही है तो आप इसको चेक मार्क कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये आपका नीचे वाला अपने आप भर जाएगा। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर ये दोनों एड्रेस वाला क्लियर हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही ये सब भरने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये भी प्रक्रिया जो है आपका पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों समस्या जो है, मेन समस्या स्टूडेंट्स को यहीं पे आ रहा है, जिस समस्या का मैं बिल्कुल आसानी से हल करवा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कोर्स, डिग्री, 12th का यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्ट्रीम, डिसिप्लिन पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने बायोलॉजी या फिर ISC एग्रीकल्चर किया है, ISC बायोलॉजी किया है, ISC मैथ किया है, तो आप यहाँ पे साइंस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स का भी ऑप्शन है, आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है तो आपको डाल देना है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट डाल देता हूँ BSEB पटना, यहाँ बिहार बोर्ड का बात किया जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे भर दिया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बोर्ड नेम डालने के बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट्स लिखना है, यानी आपके इंटरमीडिएट में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, तो सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है बारी बारी करके। फॉर एग्जाम्पल आपका साइंस था, साइंस स्ट्रीम से थे, बायोलॉजी से, तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश भर देना होगा। टोटल चीज़ों को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर भरता हूँ। तो दोस्तों कॉमा लगा करके सभी सब्जेक्ट्स को भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, यानी किस वर्ष आपने इंटरमीडिएट को पास आउट किया था। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ 2019, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है मार्क्स ऑब्टेंड पूछा जा रहा है, प्राप्तांक कितना था। तो दोस्तों इस स्टूडेंट का प्राप्तांक था 740 यानी 740 था, ठीक है। और यहाँ पे टोटल मार्क्स पूछा जा रहा है, तो दोस्तों टोटल मार्क्स था इस स्टूडेंट का 1000। तो 1000 में 740 लाया था, तो यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ टोटल मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज में बन जाता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब सबसे मेन समस्या जो है BSc एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट फीलिंग में आ रहा है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे BSc डिसिप्लिन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको केवल एग्रीकल्चर मिलेगा, तो आपको एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको BSc कंप्लीशन स्टेटस क्या आपका कंप्लीट हो चुका है या फिर आप परस्यूइंग हैं। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर आपका कंप्लीट होने वाला है, आप लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो आप इसको परस्यूइंग को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे कंप्लीटेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको BSc ड्यूरेशन टाइप सेलेक्ट करना है, ईयरली सेमेस्टर। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद आपको BSc कोर्स टाइप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर रेगुलर ही आपको मिलेगा सिर्फ। तो रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा, तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मैं भर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लिया, ये CSJMU कानपुर, आपका जो भी यूनिवर्सिटी हो, BU झांसी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे जो भी हो, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाए कैंडिडेट परसुइंग BSc एग्रीकल्चर थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर में OPT फॉर BSc डिसिप्लिन इन एग्रीकल्चर एज दियर क्वालिफिकेशन एंड द फील्ड ऑब्टेंड डिप्लोमा मार्क्स इन BSc AG फर्स्ट ईयर फील्ड। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि अगर आपका BSc एग्रीकल्चर का कोर्स में डिप्लोमा कंप्यूटर पढ़ाया गया है BSc एग्रीकल्चर में, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको इसको छोड़ देना है। और दोस्तों अब आगे क्या करना है, डिप्लोमा को सिलेक्ट करना है नहीं करना है, ये आपके सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं BSc पासिंग ईयर। अगर पासिंग ईयर यहाँ पे दिखा रहा है 2020, 2021, 2022, 2023, तो आप जिस ईयर पास हुए हैं तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो 2023 का स्टूडेंट है जिसका मैं भर रहा हूँ। इसके बाद मेन समस्या शुरू होता है। अब इसको ख़त्म करते हैं जल्द से। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है BSc फर्स्ट सेमेस्टर, और यहाँ पे आपसे पूछा जाए सब्जेक्ट, यहाँ पे पासिंग ईयर, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड और टोटल मार्क्स और एग्रीगेट % ऑफ टोटल मार्क्स। तो आपको सब्जेक्ट में क्या भरना है, लड़के यहीं पे फंस जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट में आपका भरना है एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल मैं आपको भर के दिखाता हूँ। और दोस्तों एग्रीकल्चर सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है। तो पासिंग ईयर होगा इसमें 2020, या फिर आप जिस ईयर में पास हुए हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों पासिंग ईयर भरने के बाद यहाँ पे आपसे मार्क्स ऑब्टेंड पूछा जा रहा है। अब दोस्तों क्या हो रहा है, लड़के बोल रहे हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है मार्क्स ऑब्टेंड और मेरा रिजल्ट है
जीपीए या फिर सीजीपीए में, तो समस्या यही खड़ा होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक रिजल्ट के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पे एक रिजल्ट मैंने आपके सामने फॉर एग्जांपल खोला हुआ है। वो चूँकि फॉर्म में पूछा जा रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स, तो बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट जीपीए या फिर सीजीपीए में आता है, और इस स्टूडेंट का भी रिजल्ट जो है आपको सीजीपीए में यहाँ पे आपको जीपीए में देखने को मिल रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे जीपीए में कितना है 7.60, 7.60 है। अब दोस्तों ये जो 60 है इसको तो उसमें भरने पे गलत हो जा रहा है, तो ये यहाँ पे जो बीच में पॉइंट है आपके सामने जैसे 7.60, तो आपको इसको पॉइंट को ख़त्म कर देना है अपने मर्जी से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 760 भरना है, ठीक है। कितना 760, 760 भरने के बाद आप भर देंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स में और पास, और यहाँ पे टोटल मार्क्स में भरेंगे 1000। चलिए मैं आपको भर के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का था 7.60 जीपीए में था, तो उसको मैं कर दूंगा 760। दोस्तों 760 इसमें भर दिया मैंने। अब आगे टोटल मार्क्स पूछा जा रहा है, तो टोटल मार्क्स में आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स में आपको 1000 भरना है, ठीक है, 1000, ठीक है। और इतना भरेंगे तो आपके सामने एग्रीगेट % ऑफ टोटल मार्क्स ऑटोमेटिक बन जाता है। और अब यहाँ पे आगे क्या करना है 8वां सेमेस्टर तक, तो बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस को आपको अपनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर चूज करना है, और आपका सेकंड ईयर किस साल में कंप्लीट हुआ था इसमें पासिंग ईयर डाल देंगे। उसके बाद आपको सेकंड ईयर में आपका कितना मार्क्स आया था उसको यहाँ इसमें भर देंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड में। उसके बाद सब में 1000 ही भरना है टोटल मार्क्स में, और उसके बाद आपका % ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इसलिए मैं सभी को भर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ठीक ऊपर वाले फर्स्ट सेमेस्टर के पैटर्न पे सभी बॉक्स जो है इसमें आप देख सकते हैं कि भर दिया गया है जो भी डिटेल्स है, ठीक है। और पासिंग ईयर्स में आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आपसे पूछा जा रहा है एमएससी कंप्लीशन स्टेटस, क्या आपका एमएससी कंप्लीटेड है या फिर आप परसुइंग है या फिर आप एमएससी एग्रीकल्चर आपका नहीं है, तो आप यहाँ पे नोट एप्लीकेबल पे करेंगे। ना ही आप परसुइंग है ना ही आप कंप्लीटेड है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे नोट एप्लीकेबल का, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना है क्योंकि आपने तो एमएससी किया नहीं है, तो इसका कोई डिटेल्स आपको भरना नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इतना करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है, फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये भी जो है पेज आपको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप पेशेवर हैं, क्या आप नौकरी वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करते हैं तो यस, और नहीं करते हैं तो फिर नो, क्योंकि बहुत लोग तो बेरोजगार ही हैं, मुझे नहीं लगता कि नौकरी करने वाला ये फॉर्म भरेगा फिर से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नो सेलेक्ट करने के बाद या फिर यस सेलेक्ट अगर आप करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करना है, चाहे आपका फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर पीसी हो। अब दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए अपलोड योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नोट इमेज साइज शुड बी लेस देन 500 KB एंड अलाउड एक्सटेंशन आर JPEG और JPG PNG। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप यहाँ पे इमेज अपना अपलोड करेंगे वो 500 KB या उससे कम का होना चाहिए। उससे 501 KB का होगा तो यहाँ पे नहीं लेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे, कहोगे कि नहीं भर पा रहे हैं। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे इमेज आपको सेलेक्ट करने के बाद और नीचे पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रेफर्ड टेस्ट लोकेशन, यानी एग्जाम सेंटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप अपने नज़दीक, आपका नज़दीक जो भी एग्जाम सेंटर पर अपने सुविधा के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं चूज़ करने वाला हूँ फर्स्ट पटना और सेकेंड चूज़ करने वाला हूँ वाराणसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी नज़दीक पर जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको 2 सेलेक्ट करना ही होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं, इफ़को वेबसाइट। तो मैंने इफ़को वेबसाइट के माध्यम से पता किया था, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज नोन, जो कैंडिडेट है वो कौन कौन से लैंग्वेज जानता है। तो कौन कौन से लैंग्वेज जानता है, तो इंग्लिश तो भाई जानता है, तो इसको क्लिक करना है। रीड, पढ़ना भी जानता है, लिखना भी जानता है और बोलना भी जानता है, क्योंकि ये स्टूडेंट गूंगा नहीं है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हिंदी, तो भाई इंडिया का तो सभी लोग हिंदी लगभग जानते ही हैं, तो हिंदी पढ़ना लिखना और बोलना तो सभी को आता ही होगा, और नहीं आता है फिर भी नहीं आता है तो आपको इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आगे अदर लैंग्वेज, तो अदर लैंग्वेज आता है या नहीं, तो यहाँ पे आप अदर लैंग्वेज में देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है गुजराती, मराठी, बंगाली, ओडिया, असामीज़, यानी अगर इस कॉलम में आपका भाषा मिले तो सिलेक्ट करना है, वरना इसको छोड़ देना है, ठीक है। अदर लैंग्वेज 2 में आपको आना है, तो उसमें भी यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको इन सभी में से कोई भी भाषा आती है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यूपी, बिहार, झारखंड के लोग तो हिंदी इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भोजपुरी का ऑप्शन है नहीं। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप कोई सिलेक्ट नहीं करना है, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे आपका नीचे सिग्नेचर दिखाएगा, मैं इसको आपके सामने मैंने इसको ब्लर करके प्रस्तुत किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है डेट ऑफ सबमिशन, यहाँ पे उसके आपको दिखाएगा, तो इसमें झंझट वाली बात नहीं है। और दोस्तों सिग्नेचर के नीचे आपको एक मिलेगा छोटा सा डब्बा, यहाँ पे लिखा हुआ है
है, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द डिटेल्स फिनिश्ड एबोव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो इसको आपको चेक मार्क कर देना है। ये हो गया सिलेक्ट, राइट का निशान आ गया। फिर से आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन को क्लिक करना है। अब इतना क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। अब आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। जो आप स्लाइड करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट बटन, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म पूर्णतः फिल हो जाएगा। आपके सामने एक दिख रहा होगा लेकिन ब्लर ही दिख रहा होगा। तो ये हुआ आपका रिसीविंग। भविष्य में आप पेपर देते हैं तो आपसे यही मांगा जाएगा, आप टोटल डिटेल्स आपका इसी पे है। तो आप यहाँ तक फॉर्म को भर लेंगे तो आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कई सारे छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी मदद पहुँचाया होगा। और इसी तरह के एग्रीकल्चर का कोई भी वैकेंसी, एग्रीकल्चर का सिलेबस का कोई भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल एग्री मस्ती को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।